अभी तक हमारे संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, यानी कि आर्टिकल्स हैं। लेकिन आप कहेंगे कि ममता, आपने तो अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 अनुच्छेद हैं, और जब हम किताब भी देखें तो जो खत्म हो रही है तो आखिरी अनुच्छेद 395 है। तो ये 448 संख्या क्या है? अभी तक की कॉन्स्टिट्यूशन में 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, और जिनको कि एज अ आर्टिकल नहीं जोड़ा गया है, बल्कि अल्फाबेटिकली उसी जगह पर इसको ऐड कर दिया गया है। जैसे कि 2002 में जब राइट टू एजुकेशन का अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लॉज डाला गया, तो इसको 21A के साथ ही इसको जोड़ दिया गया। हाय एवरीवन, मैं हूं ममता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लीगल अवेयरनेस पर। तो आज हम जानेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऐसे ही कुछ बातें। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी तक की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 105 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। इसमें 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, और कुल मिला के 395 आर्टिकल्स हैं। अब आप कहेंगे कि जो 12 शेड्यूल्स हैं ये क्यों नहीं आर्टिकल्स का हिस्सा बने, और इसको क्यों अलग रखा गया है? तो जैसा कि मैंने बताया था और आपको पता भी होगा कि हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और शेड्यूल्स में क्या है, ज्यादातर उसमें सैलरीज हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में लिखा हुआ है। यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है, तो सैलरीज हैं। ये सारी बातें शेड्यूल में दी गई हुई है, और अगर हम इनको आर्टिकल्स में डालते या बुक में डालते तो बहुत हौच पौच हो जाता है। इसलिए इन सारी चीजों को शेड्यूल्स में रखा गया है। तो शेड्यूल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की आर्टिकल्स। आज हम बात करेंगे अपने इस एपिसोड में कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ कहाँ से ली गई हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन सोर्सेज हैं, हम आज इस वीडियो के माध्यम से उनके बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जब भारत आजाद नहीं हुआ था और हमारे पास संविधान नहीं था, तो हम भारत सरकार अधिनियम 1935 से गवर्न होते थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के करीब 250 अनुच्छेदों को एज इट इज हमारे संविधान में लिया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से संघात्मक तंत्रीय व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल का कार्यालय, राजनीति का आधारभूत ढांचा और प्रशासनिक विवरण। तो ये सभी महत्वपूर्ण विषय भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अब संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से हमने क्या क्या लिया है? तो उसमें हमने प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स, राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख तथा सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति के होने का प्रावधान, उपराष्ट्रपति, न्यायिक पुनर्वालोकन या जुडिशियल रिव्यू, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपात। तो ये सारे इतने महत्वपूर्ण प्रावधान हमने यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अब ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है वो देखते हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली संसदीय प्रणाली और न्यायालय में रेट संबंधी प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से हमने लिए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति पात्र व्यक्तियों का मनोनयन। तो ये सभी प्रावधान हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। अब देखते हैं हमने ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले जो हमारा प्रिएम्बल यानी प्रस्तावना या उद्देशिका, उसकी भाषा, कॉन्करेंट सूची यानी समवर्ती सूची का प्रावधान,
केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन और संसदीय विशेषाधिकार। तो ये सभी प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। अब देखते हैं जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। आपातकाल संबंधित प्रावधान, आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना संबंधित प्रावधान जो हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये सभी प्रावधान हमने कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। अब देखते हैं साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान और राज्यसभा सदस्यों के चुनाव संबंधी प्रावधान। तो ये दोनों महत्वपूर्ण प्रावधान हमने साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। सोवियत संघ यानी रूस से हमने क्या क्या लिया है वो देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान, योजना आयोग, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधित प्रावधान। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रावधान हमने सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया है। अब जापान से हमने क्या लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाले प्रावधान को हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है। संविधान की सामाजिक नीतियों के संदर्भ में विशेष निदेशक तत्वों का उपबंध। तो ये प्रावधान हमने स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमने प्रावधान लिए हैं वो है गणतांत्रिक व्यवस्था, अध्यादेश नियम, विनिमय आदेश और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। ये सभी प्रावधान हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। तो देखा, इतने सारे देशों की अच्छी अच्छी बातें और प्रोग्रेसिव बातों के साथ मिलकर हमारा ये संविधान बना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा सुन के। और अगर आपको कुछ और जानना है संविधान के बारे में या मुझसे किसी और चीज की जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको इस विषय पर क्लास चाहिए, इस विषय पे आप मेरा वीडियो चाहते हैं तो मैं जरूर बनाऊंगी। और किसी भी तरीके के कोई भी लीगल सजेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ईमेल है, तो उस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। तब तक कि अपना ध्यान रखिए और हाँ, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। तब तक कि अपना ध्यान रखें। थैंक यू।